ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे दो सवाल है। आई हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स सी किसको उसका जवाब आता है। किसी ने इस चीज़ के बारे में सुना है, फ्रूट ऑफ ओकरा? फ्रूट ऑफ ओकरा के बारे में कभी सुना है? क्या होता है ये, ठीक है। अच्छा, सुना क्या? हमने खाया भी है, बचपन से खा रहे हैं, भिंडी, ठीक है। सो भिंडी हम सब ने खाई है, जिसने भी भिंडी काटी होगी या खाई होगी। तो भिंडी के अंदर कुछ तो ऐसा चिपचिपा चीज़ होती है, एक लिक्विड होता है जो बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट स्लाइमी लिक्विड? वो जो स्लाइमी लिक्विड होता है, वो जो चिपचिपा लिक्विड होता है, व्हाट इज़ दैट? क्या होता है वो? किसी को पता है? ओके, ठीक है, जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हम लोग सब ने कॉकरोच देखे? हम सब ने कॉकरोच देखा है, कुछ ऐसा दिखता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सपोज ये कॉकरोच है। कॉकरोच के बॉडी पे कभी एक बूंद पानी डाल के देखना, वो जो बॉडी है ना, उसके ऊपर से पानी ऐसे स्लिप होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी कभी गीली नहीं होती है। क्यों नहीं गीली होती है? ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक वो शाइनी सब्सटेंस होता है। व्हाट इज़ दैट शाइनी वाला सब्सटेंस? तो मैंने दो सवाल पूछा, व्हाट इज़ दैट स्लाइमी सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ भिंडी? भिंडी में से जो चिकनी चीज़ बाहर आती है, व्हाट इज़ दैट? और कॉकरोच के बॉडी पे जो चिकनी चीज़ होती है, व्हाट इज़ दैट? ठीक है, तो इन दो सवालों का जवाब जो है आज के लेक्चर में है। ओके, सो विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब शॉर्ट में अगर बता दूं तो ये जो भिंडी में से चिकनी चीज़ निकलते हैं और जो कॉकरोच के बॉडी पे चिकनी चीज़ होती है, दैट इज़ एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड। क्या है वो है पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड होता क्या है? अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन दबाओ ऊपर और आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सैकेराइड क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, तो व्हाट बेसिकली पॉलीसैकेराइड इज? पॉलीसैकेराइड होता क्या है? पॉलीसैकेराइड एक ऐसा सब्सटेंस है, पॉलीसैकेराइड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, जब मैं उसको ब्रेक करूँगा, मैं क्या करूँगा, पॉलीसैकेराइड को जब मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे एटलीस्ट कम से कम मुझे 10 मोनोसैकेराइड मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 10 मिलना चाहिए, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड इज अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन इट गिव्स यू एटलीस्ट 10 मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो हम लोग को पता है मोनोसैकेराइड बेसिकली क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा मोनोमर होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं, समझा। ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। ओके, इतना समझ में आया। नाउ पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली दे कैन आइदर बी ब्रांच और दे कैन बी अनब्रांच। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलीसैकेराइड का। ये एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स है, मतलब जो मोनोसैकेराइड है बहुत सारे। जब इसको मैं ब्रेक करूँगा, जब ये वाला जो मेरा पॉलीसैकेराइड जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जब मैं ब्रेक करूँगा तो मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलेंगे? मुझे मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड जो है ना, खाली एक चीज़ याद रखो, ये जो 10 मोनोसैकेराइड वाला कंसेप्ट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये जो अपना पॉलीसैकेराइड है ना, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इट कैन बी लीनियर और इट कैन बी ब्रांच। लीनियर का मतलब क्या? ये ऐसे सीधा सीधा हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलीसैकेराइड। और इट कैन बी ब्रांच्ड, मतलब ये ऐसे यहाँ पर हो गया, इसके बाद ऐसा हो गया, ऊपर से एक आ जाएगा, नीचे से एक आ जाएगा, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ से एक ब्रांच आ जाएगी, इधर पे 2 पॉलीसैकेराइड अटैच्ड है। ओके, सो अवर पॉलीसैकेराइड्स कैन आइदर बी लीनियर, या तो वो सीधे सीधे हो सकते हैं, और दे कैन बी ब्रांच। इतना समझ में आए? इतना क्लियर है? अब पॉलीसैकेराइड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट दे आर नॉट सोल्यूबल, दे आर इनसोल्यूबल। पॉलीसैकेराइड्स आर व्हाट? इनसोल्यूबल। आप पॉलीसैकेराइड को लो, पानी में घोलने की कोशिश करो, एक गिलास पानी लो, थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड लो, उसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, वो डिसॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड्स आर व्हाट? दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। नाउ पॉलीसैकेराइड्स आर ऑल्सो नॉन शुगर। नॉन शुगर का मतलब क्या है? शुगर का मतलब होता है स्वीट टू टेस्ट। शुगर का मतलब क्या होता है? स्वीट टू टेस्ट, बट पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट एक्चुअली स्वीट टू टेस्ट, ठीक है। सो दे आर नॉन शुगर मीन्स दे आर नॉट स्वीट, वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते हैं।
ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हम लोग पॉलीसैकेराइड के। स्टार्च इज़ वन ऑफ द पॉलीसैकेराइड, देन ग्लाइकोजन इज़ वन ऑफ द पॉलीसैकेराइड, ठीक है, एंड देन सेल्यूलोज। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। अभी ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड और क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर दो टाइप के पॉलीसैकेराइड बना के बताता हूँ आपको, ठीक है, आप बताना कि डिफरेंस क्या है। ये हो गए मोनोमर जो बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर इसमें और इसमें फ़र्क देखें दोनों में, अगर ये वाले पॉलीसैकेराइड और ये वाले पॉलीसैकेराइड को हम लोग कंपेयर करें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि सब जगह ए है। सो दिस पॉलीसैकेराइड इज़ ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। वो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बना हुआ है, एक टाइप के मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, ठीक है। सो सच पॉलीसैकेराइड विच आर जस्ट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड। इतना समझ में आया व्हाट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड? तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बने होते हैं या मोनोसैकेराइड से बने होते हैं उनको हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोमर, फर्स्ट इज ए एंड द सेकेंड इज बी, ठीक है। सो दो टाइप के मोनोमर है। सो ऐसा पॉलीसैकेराइड जो एक से ज़्यादा मोनोमर से बना या एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इतना समझ में आया? सो दिस विल बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ओके, एंड दिस विल बी मेड अप ऑफ मोर देन one type of polymer, one type of monosaccharide, ओके। तो आई होप इतना समझ में आया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड को हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक होमो पॉलीसैकेराइड और एक हेटेरो पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड्स कैन आइदर बी होमो पॉलीसैकेराइड और दे कैन बी हेटेरो पॉलीसैकेराइड। तो इतना याद रखने का। तो होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, ठीक है। सो स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल लिख लेते हैं ह्यालुरोनिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एक दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली नाउ अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग ने वापस से क्या कर दिया है, तीन कैटेगरी में डाल दिया है। तो जो पहला वाला कैटेगरी है, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो स्टोरेज के काम में आता है, ठीक है। जो दूसरा है दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सो इसके अंदर वो पॉलीसैकेराइड्स आएंगे जो कोई भी एक सेल का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आएंगे, ठीक है। और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। So we have the storage polysaccharide, we have the structural polysaccharide and mucopolysaccharide। अब जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है उसके अंदर तीन आते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन, और जो तीसरा एग्जाम्पल है दैट इज इन्यूलिन, ठीक है। इंसुलिन इज एन हार्मोन, इंसुलिन एक अलग सब्सटेंस होता है और इन्यूलिन एक अलग पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सो
ऐसा मत सोचो कि मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। इन्यूलिन करके एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की बात करें तो उसमें हम लोग 3 चीज़ आती है उसके अंदर। सबसे पहला आता है सेल्यूलोज, दूसरा आता है चिटिन और तीसरा आता है पेक्टिन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। अगर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करें सो इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड आता है उसका नाम है म्यूसिलेज, MUCILAGE, म्यूसिलेज, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच पॉलीसैकेराइड इन डिटेल। हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों टाइप के पॉलीसैकेराइड का हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ स्टार्च। हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्पल खाया, ठीक है। वो एप्पल में से आपको 100 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला, आपको 100 ग्राम ग्लूकोज मिला। ये 100 ग्राम ग्लूकोज में से आपकी बॉडी ने 70 ग्राम यूटिलाइज कर लिया, 70 ग्राम क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना बचा, 30 ग्राम बचा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कितना है, 30 ग्राम है, सो दिस इज एक्स्ट्रा। तो बॉडी क्या करेगी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकाल देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी? नहीं, बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी। इट विल स्टोर दैट ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर देगी इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या करेगी वो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगी। समझ में आ रहा है? तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा था मैं, इंसान के शरीर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ओके, खुश देखो कितना ही है। अब प्लांट्स में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो लोग तो एप्पल नहीं खाते, वो लोग तो खुद एप्पल बनाते हैं, ठीक है। प्लांट के बॉडी में प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, है ना। समझो इसने 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, प्लांट ने भी 100 ग्राम बनाया। ह्यूमन के पास है तो प्लांट के पास भी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो प्लांट ने 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया। अब ये 100 ग्राम ग्लूकोज में से प्लांट ने 60 ग्राम ग्लूकोज जो है वो यूज़ कर लिया। 60 ग्राम ग्लूकोज क्या क्या यूज़ कर लिया। 40 ग्राम ग्लूकोज जो है उसके पास एक्स्ट्रा है। तो प्लांट क्या करेगा ये 40 ग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, तो प्लांट बेसिकली क्या करेगा, ये 40 ग्राम ग्लूकोज को एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, विच इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। समझ में आया व्हाट इज स्टार्च? सो स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। स्टार्च क्या है, ये चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ पर ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। प्लांट में ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, नाउ व्हाट बेसिकली स्टार्च इज। अब स्टार्च होता क्या है, स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। सपोज दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। सो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनते हैं, दे फॉर्म स्टार्च, ठीक है। सबके बीच में सा बॉन्ड रहेगा, सो देर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे विल कम टुगेदर, साथ में आ जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। क्रिएटिविटी देखो मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया और आगे टार्च लिख दिया, ठीक है। सो ये जो एस बना हुआ है, जो स्टार्च बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इट इज़ फाउंड एबंडेंटली मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी से मतलब नाउ दैट इज़ एन ईजी टास्क फॉर देम। तो प्लांट क्या करता है, बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है और अल्टीमेटली बहुत सारा स्टार्च वो लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग को स्टार्च कहाँ पर मिलते हैं, हम लोग को ज़्यादातर स्टार्च मिलता है राइस में, चावल में मिलता है, गेहूं में मिलता है, व्हीट में मिलता है, ओके, पोटैटो में मिलता है, आलू में, ओके। देन वी फाइंड स्टार्च इन बनाना। तो ये सारी चीज़ों में स्टार्च जो रहता है वो एकदम अबेंडेंटली रहता है, ठीक है, ओके। अभी जैसे मैंने बताया कि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है बॉडी क्या करती है, सॉरी प्लांट की बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है स्टार्च में, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो सेम स्टार्च जो होता है, जो सेम जो स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है, दैट स्टार्च का मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन। ये स्टार्च के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होती है उन बंधनों को तोड़ दिया जाता है
और जब ये बंधन टूटते तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो जो एनर्जी होती है दैट इज़ यूज्ड बाय दी प्लांट। इतना समझ में आया? तो ये जो स्टार्च होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है। जब वो बॉन्ड टूटते हैं उसमें से एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय दी प्लांट। हेंस स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। आप स्टार्च को तोड़ो, जितनी चाहिए उतनी एनर्जी ले लो। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब स्टार्च को जब प्लांट स्टोर करके रखता है ना, तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। स्टार्च को जब प्लांट क्या करता है, जब स्टोर करके रखता है तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले जो प्लांट था, ये जो पौधा था, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब अलग अलग घूम रहे थे, है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सब अलग अलग घूम रहे थे। जब स्टार्च बना तो सारे एक लाइन में आ गए, ठीक है, सारे क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज, ये जो मोनोमर होता है, ये जो मोनोसैकेराइड होता है, जब वो स्टार्च बनता है तब वो क्या बन जाता है, पॉलीसैकेराइड बन जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, जब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है, वो टाइम पे ना पानी रिलीज होता है, वाटर जो होता है ना, पनिया, दैट कम्स आउट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जगह बच जाती है, एंड स्टार्च कैन बी स्टोर्ड टू मच। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज देख लेंगे तो ग्लूकोज को थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा, बट इफ़ यू सी स्टार्च, बिकॉज उसके अंदर से वाटर निकल गया है तो वो कंडेंस हो जाता है और वो बल्क में स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कीपिंग स्टार्च। नाउ अब जो स्टार्च है ना, स्टार्च बेसिकली जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च के ना दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्च में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इस पे थोड़ा ध्यान दे दो, इट इज़ आउट ऑफ थ्योरी। स्टार्च में ना दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऐसा होता है सीधा सीधा, ठीक है, और एक जो होता है ना वो थोड़ा ऐसा गोल गोल होता है। सो दिस गोल गोल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हेलिकल। सो स्टार्च के मॉलिक्यूल में ना हम लोग को दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक जो है फर्स्ट वाला, उसको बोलते हैं लीनियर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर है। और ये कौन सा है, हेलिकल है। हेलिकल मतलब ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलोस। अमाइलेज नहीं, अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। दिस इज अमाइलोस, ओ पे ध्यान दो, ठीक है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। सो अमाइलोपेक्टिन is the helical structure that is found inside the starch, and amylose is the linear structure that is found inside the starch. Okay, now if you see this is unbranched, इसको कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अनब्रांच्ड, and if you see it is connected many places, so this is basically branched. अगर हम लोग एक अमाइलोस का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर 2000 से लेकर 2000 से लेकर 200,000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं ना आपको, वो दाने जो है एक्चुअल में वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम लोग अमाइलो जो लीनियर स्ट्रक्चर है स्टार्च का उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से, तो हम लोग को पता चलेगा इट कंटेन्स 2000 से लेकर 200,000 तक के ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सो इट कंटेन्स अराउंड 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया? मतलब लीनियर स्ट्रक्चर में ज़्यादा होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर में कम होते हैं, ठीक है। अब एक बायोकेमिस्ट्री वाला कंसेप्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक अमाइलोज है और दूसरा कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन है। अब इनके बीच में ना बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे मैंने बोला ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, दोनों के बीच में बॉन्ड है। अमाइलोपेक्टिन, ये ग्लूकोज है,
एक दूसरा ग्लूकोज है, एक नीचे ग्लूकोज है, ये ब्रांच थोड़ा स्ट्रक्चर हो जा रहे, तो ये अमाइलोपेक्टिन में ऐसा होता है। बट एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कैसा होता है, तो अमाइलोज में जो बॉन्डिंग होती है ना दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, और जो अमाइलोपेक्टिन में होती है दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। अमाइलोज में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और अगर हम लोग अमाइलोपेक्टिन देखें तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। इसमें 1,6 होती है और इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ओके, अब 1,6 और 1,4 क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो हर एक एंड है ना वहाँ पर एक कार्बन का एटम है, यहाँ पर कार्बन का एटम होता है, यहाँ पर कार्बन का एटम होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन का एटम होता है, इधर होता है और फिर यहाँ पर एक और होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब एक और मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, वो कार्टून में आता है ना वैसा दिख रहा है, बायोकेमिस्ट्री फॉर केजी स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ा सिंपल वाला है। तो सेम तरीके से नंबर देंगे हम लोग इसको, जहाँ पर कार्बन आटम है उसको इधर 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 इधर, और फिर एक कार्बन आटम ऐसा बाहर रहता है, ठीक है। तो उसको नंबरिंग दे देंगे। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आया। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो अभी देखो बॉन्ड किधर बनेगी, सामने सामने जो है उधर पे, तो ये 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगी, समझ में आ रहा है। तो व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आटम ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके फर्स्ट कार्बन आटम के बीच में और इसके फोर्थ कार्बन आटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, ओके। अब सेम तरीके से अगर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनती है, इसके 1 और उसके 6 के बीच में बनती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझा। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रही है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर स्टार्च, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ इज द ग्लाइकोजन। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट इज़ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन आवर लीवर। हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर ऐसे स्टोर्ड होता है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ये जो जैसे मैंने बताया अभी, ये जो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, इट इज़ नॉट जस्ट फाउंड इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता है, सिर्फ जानवरों में नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फंगाई। तो जो फंगाई होता है उनके अंदर भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का एक टेस्ट है जिससे अपने को पता चल सकता है कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो ग्लाइकोजन को अगर हम लोगों ने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, अब मैं अचानक से टेस्ट कहाँ से लेके आ गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस सॉल्विंग नीट MCQ, इसलिए आई एम टेलिंग यू। ग्लाइकोजन का टेस्ट कैसा होता है, हाउ टू फाइंड आउट वेदर ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट और नॉट। सो व्हेन ग्लाइकोजन इज ट्रीटेड विद आयोडीन और इट इज brought in contact with the iodine, it turns red violet, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ओके। द नेक्स्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड है दैट इज़ अवर इन्यूलिन। इन्यूलिन के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज़ इन्यूलिन। तो इन्यूलिन बेसिकली क्या है,
इन्यूलिन बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। ये एक शुगर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज, और ये सारी जो शुगर है वो बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब बहुत सारे फ्रुक्टोज, यहाँ पर F का मतलब है फ्रुक्टोज, तो जब बहुत सारे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड विच इज़ कॉल्ड एज इन्यूलिन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये इन्यूलिन मिलता है किधर पे? इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्लांट जो है, ऑलमोस्ट सारे प्लांट जो होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो इन्यूलिन को एज अ स्टोरिंग सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो लोग जो फ्रुक्टोज होता है उसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्यूलिन, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड इन ट्यूबर्स, रूट एंड ट्यूबर्स। नाउ इन्यूलिन का ना बहुत सारा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, लाइक इट इज़ यूज्ड फॉर वेट लॉस में काम में आता है, ठीक है। तो जिनको भी वेट लॉस करना होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको इन्यूलिन के कैप्सूल्स वगैरह देते हैं, या ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जहाँ पर इन्यूलिन मिलता है, सो दे आर एडवाइज टू हैव दैट, ठीक है। देन वेट लॉस के काम में आता है। देन दूसरा जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को, कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो वो टाइम पे भी इन्यूलिन का कंजम्पशन बढ़ाने बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब जब लोगों को जो एक्सक्रीट करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो जब फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है, जब टॉयलेट वो लोगों को फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। तो उन लोगों को इन्यूलिन का डोज देते हैं, ठीक है, वो लोग को इन्यूलिन कंज्यूम करने बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड हम लोग पढ़ने वाले भी, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इज, तो दो एग्जाम्पल है अपने पास, एक सेल्यूलोज है और एक चिटिन का है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं विच हेल्प्स इन मेकिंग द स्ट्रक्चर, जिनसे स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज की अगर हम लोग बात करें तो वी नो दैट ऑल दी प्लांट्स हैव प्लांट सेल विच हैव द सेल वॉल, ठीक है। तो एक प्लांट सेल मैंने बनाया तो यहाँ पर उसको सेल वॉल होता है, ठीक है। सो ये जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज़ क्वाइट हार्ड, बहुत हार्ड होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इतना समझा? तो प्लांट सेल वॉल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे प्लांट सेल वॉल होंगे, तो सेल्यूलोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द बायोस्फीयर। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, सो दैट इज़ सेल्यूलोज। So remember this, most abundant carbohydrate in all the living organism। पूरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सबका कार्बोहाइड्रेट देखें तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है दैट इज़ सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सो दैट इज़ चिटिन। अब चिटिन बेसिकली मिलता है किधर है? देर आर सर्टन अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज फंगाई, ठीक है। तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ चिटिन। फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। अच्छा, सिर्फ वहाँ पर नहीं होता है, स्टार्टिंग में मैंने कॉकरोच का क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है दैट इज़ क्वाइट शाइनी, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिटिन, ठीक है। तो कॉकरोच की बॉडी पे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ चिटिन। तो चिटिन का रोल क्या है? it makes the cell wall of the fungi and it is present in exoskeleton of arthropods, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया, ये दोनों समझ में आया सेल्यूलोज और चिटिन के बारे में, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपना दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता क्या है? लाइक सब लोग ने भिंडी खाई है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रूट ऑफ ओकरा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जब भी हम लोग भिंडी कट करते हैं, जब भी हम लोग भिंडी को काटते हैं, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ भिंडी बट आई विल ट्राई। सो आई होप कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जब भी हम लोग भिंडी कट करते हैं उसके अंदर से कुछ स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है। स्लाइमी मतलब चिपचिपा सब्सटेंस बाहर आता है। सो दैट स्लाइमी सब्सटेंस इज बेसिकली द म्यूसिलेज। ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज बोलते हैं।
अब म्यूसिलेज बेसिकली क्या है? म्यूसिलेज एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है. इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड विच इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. जो पहला है दैट इज़ गैलेक्टोस, और जो दूसरी चीज़ जिससे बना हुआ है दैट इज़ मैनोस. ठीक है. सो म्यूसिलेज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो भिंडी से मिलता है अपने को, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोस एंड मैनोस. ठीक है. अब ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और जो म्यूसिलेज जो है वो ना बहुत सारी जगह मिलता है. लाइक इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स के टिश्यू में, और जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उसमें भी मिलता है. ठीक है. फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स. हो सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पॉलीसैकेराइड का कंसेप्ट, और कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर ख़त्म होगा. ओके. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लिपिड्स. थैंक यू.